नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो खबर है पंचायती राज विभाग से महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार के पंचायत प्रतिनिधि, बिहार के संविदा कर्मियों के लिए जरूरी खबर है। तो अभी जो स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को बहुत सारे लोग पहचानते होंगे, पंचायत प्रतिनिधि जानते होंगे, संविदा कर्मियों की जानकारी को इनके बारे में जानकारी होगी। सरकार में नंबर 2 पर कहे जाने वाले ये आमिर सुबहानी साहब हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। बिहार के विभिन्न पदों पर इनकी प्रोन्नति हो चुकी है। ये जो है कि विकास आयुक्त रह चुके हैं, गृह सचिव रह चुके हैं, समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं और अभी यह बिहार के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। तो इतनी सारी बातें हम इनके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं? चूँकि समान प्रशासन विभाग ने जब संविदा कर्मियों के नियोजन का जो खाका तैयार किया था, उस समय समान प्रशासन विभाग में आमिर सुबहानी साहब के नेतृत्व में ही संविदा नियोजन का जो फॉर्मूला तय हुआ था वह सारा बना था और संविदा कर्मियों का सारा मामला जो है आमिर सुबहानी साहब के देख रेख में ही उच्च स्तरीय समिति की गठन हुई थी। उस समय आमिर सुबहानी साहब समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव थे। कहने को तो जो है कि उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी थे, लेकिन सरकार का जो उसमें निर्णय वाला कॉलम था और उसमें जो निर्णय पारित हुआ था वह आमिर सुबहानी साहब के ही बातों की उसमें जो है कि उल्लेख की गई थी। सरकार के रूप में इन्हीं का निर्णय उसमें उल्लिखित था। तो अब सवाल उठता है कि संविदा कर्मियों के मानदेय का मामला लटका हुआ है। बहुत सारे संविदा कर्मी बिहार के जो है कि हजारों की संख्या में संविदा कर्मियों का विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मी जो है कि कमेंट कर रहे हैं चैनल पर और पूछ रहे हैं कि हम लोगों का मानदेय वृद्धि कब होगा, हम लोगों का मानदेय वृद्धि होगा कि नहीं होगा। उसी सवाल का जवाब जो है कि आज सरकार के तरफ से हम पूछकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है कि आपके जो मन में विचार है, उथल पुथल है, उसको समाप्त किया जा सके। तो आमिर सुबहानी साहब ही अभी चीफ सेक्रेटरी हैं और विकास आयुक्त के यहाँ जो है कि सभी मामला जो है कि फाइल पेंडिंग है। इस बीच पंचायती राज विभाग के तरफ से जो है कि खबर निकल कर आई है कि सरकार मानदेय वृद्धि के दिशा में जो है कि आगे की कार्रवाई करने के लिए ज्यों ही कदम बढ़ाती है, सरकार के सामने सबसे बड़ी जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विभागों के द्वारा जो समय समय पर राशि खर्च किए गए हैं उसका जो है कि डाटा, उसका जो है कि उपयोगिता सरकार के समक्ष पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न विभागों के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संविदा कर्मियों के भी कार्यों में धीमापन उत्पन्न होता है, कार्य में बाधा उत्पन्न होता है और गति नहीं पकड़ पाती है। जो सरकारी फाइलें हैं वह ठंडे बस्ते में पड़े रहने को मजबूर हो जाती है। तो सरकार कह रही है कि संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि तो तय है, लेकिन विभिन्न विभागों में जो राशि भेजी गई थी उसका जो है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र डीसी बिल अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि सारे विभागों की अभी सारा कार्य छोड़कर सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र के पीछे पड़ी हुई है। डीसी बिल मंगाना चाहती है ताकि जो है कि सरकार का जो लेखा जोखा हो वह कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है कि संविदा कर्मियों के मानदेय में जितनी वृद्धि की जा सकती है या की जाने वाली है वह कर दी जाए। तो मामला यहाँ जो है कि इस तरह अधर में लटका हुआ है। इसमें जो है कि बिहार सरकार ने के विभागों में 92,687 करोड़ 31 लाख रुपए जो खर्च किए गए थे, बहुत बड़ी राशि है। 92,687 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च तो कर दिए, मगर उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। यह 31 मार्च 2021 तक की स्थिति है। 31 मार्च 2021 तक का, अभी तो आगे का जो है कि चल रहा है, सो चल ही रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने इस पर आपत्ति की है। सीएजी के मुताबिक
अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र का लंबित रहना निधि के दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम के खतरे को बढ़ाता है। गुरुवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार की वित्तीय कार्यकलापों और हालात का खुलासा हुआ। यह वित्तीय वर्ष 2021 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है वह पंचायती राज विभाग के पास लंबित है। यह जो है कि 26,922 करोड़ 39 लाख रुपए का है। दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग है, उसने जो है कि 19,212 करोड़ 69 लाख रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2,197 करोड़ 22 लाख रुपए का जो है कि हिसाब नहीं दिया है। कुछ विभागों में समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग, आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ST/SC कल्याण, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग जो कि मार्च 2021 तक DC बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके चलते कुल 26,504 AC बिल लंबित है और इसकी राशि 13,459 करोड़ 71 लाख रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक 252 व्यक्तिगत जमा खाते में 3,811 करोड़ 33 लाख रुपए का जो है कि DC बिल सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहीं आकर जो है कि मामला जो है कि लंबित है। सरकार जो है कि विभिन्न संविदा कर्मियों को, पंचायती राज प्रतिनिधियों को जो है कि राशि का आवंटन करती आई है और राशि जो है कि खर्च हुआ है, उसका उपयोगिता हुआ है या क्या हुआ, सरकार खुद कह रही है कि इसमें धोखाधड़ी की संभावना जो है कि है, सीएजी कह रही है। और जो है कि सरकार कह रही है जब तक सारे विभागों से जो है कि हमने जो मानदेय के मद में राशि आवंटित की है, शिक्षा विभाग को मोटी रकम दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है, समाज कल्याण विभाग को दिया जाता है, उसका जो है कि उपयोगिता विभाग नहीं दे रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से संविदा कर्मियों का जो है कि मानदेय का जो वृद्धि का मामला है उसमें आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सरकार यहाँ बता रही है। साथ ही जो है कि पंचायत प्रतिनिधियों को जो भी राशि दिया गया है उस राशि का भी उपयोगिता लंबित होने के वजह से जो है कि दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त जो है कि सरकार आवंटित नहीं कर पा रही है। तो यहाँ हम आपको और भी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। आमदनी और खर्च बढ़ा। रिपोर्ट कहती है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व प्रस्तुत प्राप्तियों में 3,936 करोड़ यानी कि 3.17% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में राजस्व व्यय में 13,476 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह जो है कि सरकार कह रही है कि इतना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है और ऊपर से जो है कि संविदा कर्मी लोगों का मानदेय में कोई वृद्धि नहीं किया गया। तो यह राशि जा कहाँ रहा है? तो यह राशि जो है कि जा रही है पंचायतों में, पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में जो है कि राशि का आवंटन सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ जो है कि हमने जब विकास मुख्य सचिव के कार्यालय से संपर्क साध कर जब संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संदर्भ में स्पष्ट जवाब मांगा तो उन्होंने बताया कि देखिए इतनी राशि जो है कि हमारा व्यय हो रहा है। तो हमारे सूत्रों ने उनसे संपर्क कर उन्हें बताने का जो है कि कार्य किया कि अभी तक बिहार के संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि तो हुई ही नहीं है। सारे संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का मामला पूर्णतः लंबित है। ऐसी परिस्थिति में सरकार यदि कह रही है कि प्रति वर्ष जो है कि व्यय बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है, तो उससे संविदा कर्मियों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार ने समान प्रशासन विभाग ने जो अध्यादेश जारी किया था उसके आलोक में सरकार कह रही है कि बहुत जल्द हम जो है कि अध्यादेश लाने वाले हैं और बिहार के संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने वाले हैं। वहाँ हमारे सूत्रों ने सरकार से जवाब पूछा कि यह तो वर्षों से चल रहा है, लेकिन वास्तविक वृद्धि सरकार कब करेगी? तो मुख्य सचिव के कार्यालय के द्वारा आश्वस्त किया गया कि निश्चिंत रहें, संविदा कर्मियों के मानदेय में विभागवार वृद्धि तय है। सरकार कह रही है कि जो भी जिस विभाग में कार्यरत हैं उनका जो है कि मानदेय वृद्धि होना तय है। लेकिन चूक यहाँ यह होती है कि संविदा कर्मियों का संघ जब सरकार से संपर्क साधने का काम करता है तो इके दुके जो है कि विभागीय प्रधान सचिवों से संपर्क करता है।
लेकिन वह जो है कि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब से संपर्क करता ही नहीं है, जिससे जो है कि बाधा उत्पन्न होती है। संविदा कर्मियों के संघ को जो है कि हम अपने चैनल के माध्यम से निर्देशित करना चाहेंगे कि मानदेय वृद्धि के मामले में जो है कि संविदा कर्मियों के संघ के जो नेता हैं वो बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब से संपर्क करने का प्रयास करें, क्योंकि सारा मामला जो है कि आमिर सुबहानी साहब के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अब रही बात पंचायत प्रतिनिधियों की, तो पंचायत प्रतिनिधियों का जो राशि था उसमें बहुत सारा राशि जो है कि आवंटित हो चुका है, जो कि बिहार के पंचायतों में आ चुका है, और उसको जो है कि मुखिया जी और पंचायत सचिव खर्च कर रहे हैं। और वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के खाते में राशि नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण जो है कि प्रखंड है, चूँकि स्थानीय प्रशासन जो होते हैं प्रखंड कार्यालय से नियंत्रित होते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी की ही जवाबदेही होती है कि वे स्थानीय वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति के खातों में राशि भेजने का काम करें। चूँकि ये लोग जो है कि कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज बिहार के तमाम वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव परेशान हैं और चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि जो है कि हमारे खाते में अभी तक राशि नहीं आई। तो उनको हम निर्देशित करते हुए कहना चाहेंगे कि आप लोग इसका शिकायत वरीय अधिकारियों से करिए, क्योंकि राशि तो धड़ल्ले से आवंटन हो रही है, फिर पंचायत प्रतिनिधियों के सामने यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसका निदान तो हम हर जिले में जाकर और हर वार्ड में कर नहीं सकते हैं। हम तो आपको जो है कि दिशा दे सकते हैं। आपकी समस्या है तो इसको जो है कि आपको स्वयं उठाना होगा, और जो है कि जिला पदाधिकारी के संपर्क में रहिए और लिखित शिकायत कीजिए कि 4,000 रुपये जो है कि प्रति माह वार्ड सदस्यों को निर्धारित है, जो कि जल नल के सुरक्षा और जो है कि रख रखाव हेतु, और साथ ही 2,000 रुपये मानदेय है। अब शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उन लोगों को मानदेय की राशि भी नहीं मिल रही है। तो चूंकि बिहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और हम जो है कि मीडिया से संबंध है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिशा दे सकते हैं। कार्रवाई तो आप ही को करनी होगी, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो भुगतना भी आप ही को होगा। तो यहाँ जो है कि सरकार कह रही है कि सरकारी विभागों ने 92,687 करोड़ रुपए का खर्च अब तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो है कि व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो आप सभी संविदा कर्मी और जो है कि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें वार्ड सचिव वार्ड सदस्य हैं, वे लोग जो है कि इस संदर्भ में चाहें तो निबंधित डाक से जो है कि बिहार के मुख्य सचिव माननीय आमिर सुबहानी साहब को सूचित कर सकते हैं। वैसे तो हम सलाह देंगे कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मामला जिला पदाधिकारी स्तर से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका जो है कि सॉल्व हो जाएगा। और संविदा कर्मियों के लिए जो है कि खबर निकल कर आ रही है कि अभी विकास आयुक्त तो वहीं थे सुबहानी साहब, और अभी जो है कि चीफ सेक्रेटरी हैं, और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है कि बहुत जल्द मानदेय वृद्धि का जो लंबित मामला है उसका जो है कि निदान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।